क्या एनर्जी और मास दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? आज के इस वीडियो में हम सबूतों के साथ साबित करेंगे जिसकी इक्वेशन उसी की जुबानी मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैं आपका होस्ट नवीद अहमद। मारूफ फार्मूला E=mc² को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में पेश किया। ये फार्मूला जदीद तबियात में एक संग मील की हैसियत रखता है। इसका ताल्लुक आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। आइंस्टाइन ने 1905 में अपना मशहूर जमाना पेपर ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने दो बुनियादी मफरूजात पर बात की। पहला, तमाम कुदरती कवानीन हर रिश्तेदार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यकसा होते हैं, यानी एक खास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कवानीन काम कर रहे हैं वो तमाम दूसरे फ्रेम में भी वैसे ही काम करेंगे, चाहे वो साकन हो या हरकत करते हो। दूसरा, रोशनी की रफ्तार हमेशा एक जैसी होती है, चाहे रोशनी के जराये की हरकत किसी भी सिमत में, और रोशनी की रफ्तार हमेशा एक ही रहती है, ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये मफरूजात इस वक्त के तबियत के रवायती नजरियात के खिलाफ थे जो न्यूटन के क्लासिकल मैकेनिक पर मबनी थे। आइंस्टाइन ने इन मफरूजात की बुनियाद पर ये नतीजा अखज़ किया कि वक्त और फासला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें तब्दीली आती है जब जिस्म किसी दूसरी जिस्म के मुकाबले में हरकत करता है। आइंस्टाइन का फार्मूला E=mc² एनर्जी और मास के दरमियान में ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है कि एनर्जी और मास दो अलग अलग चीजें हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइंस्टाइन ने इसे अपनी जुबानी बयान किया। It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E=mc², in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. इसका मतलब ये है कि किसी जिस्म की तवानाई उसके मास और रोशनी की रफ्तार के मुरब्बे के हासिल ज़लब के बराबर होती है। यानी यहाँ पे E जो है वो एनर्जी को ज़ाहिर कर रहा है, M जो है मास, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को ज़ाहिर करता है। आइंस्टाइन ने इस फार्मूले के जरिए बताया कि एनर्जी और मास एक ही चीज के दो मुख्तलिफ रूप हैं। जब कोई जिस्म हरकत करता है या उसका मास तब्दील होता है तो उसके अंदर तवानाई की मकदार भी तब्दील होती है। इस फार्मूले के मुताबिक छोटा सा भी मास बड़ी मकदार में तवानाई में तब्दील हो सकता है, क्योंकि रोशनी की रफ्तार C का मुरब्बा एक बहुत बड़ी अददी कीमत है। आइंस्टाइन के इस फार्मूले ने तबियत की दुनिया को बदल कर रख दिया। इस फार्मूले के जरिए एनर्जी और मास के दरमियान ताल्लुक को समझना मुमकिन हुआ और इसने एटॉमिक एनर्जी के असूल की राह हमवार की। इस फार्मूले के अमली असरात कई शोबों में नजर आए, जैसा कि एटमी तवानाई। E=mc² के जरिए ये समझा जा सका कि मादा को तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। इस असूल की बुनियाद पर एटम बम की तख्लीक मुमकिन हुई, जो कि दूसरी जंग अजीम के दरमियान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किए थे। न्यूक्लियर एनर्जी, एटमी तवानाई की पैदावार की बुनियाद भी इस फार्मूले पर है। जौहरी तवानाई के प्लांट्स में मादा के जौहरी रद्द-ए-अमल से तवानाई हासिल की जाती है। कायनाती तबियत, इस फार्मूले ने कायनात तश्कील और इसकी हरकत के बारे में हमारी तफहीम को बेहतर बनाया। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस बात को वाज़ह किया कि किस तरह कक्षाओं की हरकत, कशिश शकल और कायनात का फैलाव वक्त और जगह के साथ जुड़े हुए हैं। रोशनी की रफ्तार, आइंस्टाइन के फार्मूले ने यह भी दिखाया कि रोशनी की रफ्तार एक ऐसी हद है जिससे ज्यादा नहीं जा सकती, और ये कायनाती कवानीन की बुनियाद है। आइंस्टाइन का यह फार्मूला सिर्फ साइंसी मैदान में ही नहीं बल्कि फलसफे और मुआशरती सोच पर भी असरअंदाज हुआ। उसने इंसानों को यह समझने का मौका दिया कि हम जो कुछ देखते हैं वो महज एक मजहर है और इसकी बुनियाद में पेचीदा तवानाई मौजूद है। इसके अलावा इस फार्मूले ने इंसानों के तखय्युल को ये बावर कराया कि एनर्जी और मास की शक्लें तब्दील की जा सकती हैं और इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। आइंस्टाइन का फार्मूला E=mc² तबियत का एक संगे मील है जिसने एनर्जी और मास के बारे में हमारी सोच को एक नया रुख दिया। इस फार्मूले ने साइंसी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया और इसके असरात आज भी मुख्तलिफ शोबों में महसूस किए जा रहे हैं। आज के दौर में हम जहाँ न्यूक्लियर तवानाई और एटमी तहकीक के मैदान में तरक्की कर चुके हैं, वहाँ फार्मूले की अहमियत और इसके असरात को असरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइंस्टाइन का ये फार्मूला न सिर्फ साइंसी तहकीक का एक अहम हिस्सा है बल्कि ये इंसानी अकल की हदूद को भी चैलेंज करता है और हमारी कायनात के बारे में जानने की कोशिश में एक संगे मील साबित होता है। तो ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।